नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑन टीवी न्यूज़। मैं हूं खुशबू सिंह और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं हेयर एक्सपर्ट चेतन लिम्बाचिया। ये बालों के बारे में आपको सारी जानकारी देंगे, जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, जिसके बारे में आप डॉक्टर से सवाल करना चाहते हैं, उसका जवाब पाना चाहते हैं और जिस परेशानी से आप निजात पाना चाहते हैं। तो चलिए, ज़्यादा मैं आपको पकाते हुए नहीं, सीधे चेतन लिम्बाचिया से मिलवाती हूँ। चेतन जी, आपका ऑन टीवी न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। सही कहा खुशबू जी आपने। आज के समय में, आज के दौर में सबका जो फास्ट एकदम उठना, जाना, स्कूल जाना, कॉलेज जाना, ऑफिस जाना, तो वो सब में बाल मेंटेन करना भी एक बहुत बड़ी टास्क जैसे हो गया है। तो उसके प्रॉब्लम भी बढ़ते जा रहे हैं कि ऑयलिंग भी करना पड़ता है, तो कोई रेगुलर ऑयल नहीं कर सकता है। हेयर वॉश प्रॉपर करना चाहिए, उसके लिए भी टाइम चाहिए, तो भी कोई बहुत प्रॉपर हेयर वॉश मतलब नहीं कर आपका ये सकता। कहना है कि लाइफ़स्टाइल की वजह से बालों की समस्या जो है वो बढ़ गई है बढ़ आज गई के समय में। है। यस। तो कैसी लाइफ़स्टाइल होनी चाहिए कि हमारे बाल स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें, घने रहें, बेवक़्त झड़े नहीं? उसके लिए कंसल्टिंग बहुत जरूरी है कि क्यों झड़ रहे बाल। बाल झड़ना तो आम बात है, लेकिन किसी को हेरिडिटी भी रहती है। कुछ पिताजी का नहीं है बाल, मम्मी जी का नहीं है, तो उसका भी सबको बोलता है वारसागत, बोलते हैं उसको, तो बोलता है उसको नहीं है तो मुझे भी नहीं है, तो ऐसा प्रॉब्लम है। लेकिन वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी है। सर, आपने वंशानुगत की बात की, यानी कि हेरिडिटी। होता है कि अगर आपके फैमिली में आपके माँ-बाप, दादा-दादी, नाना-नानी की कोई भी अगर थिन हेयर है उनका, तो हो सकता है कि उनके वंश में, उनके बच्चे में ये प्रॉब्लम देखने को मिले। तो उसका भी कुछ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा ना कि भाई ये प्रॉब्लम हो ही नहीं हमारे बच्चे में। अगर मान लो कि मेरे बाल थिन है, तो हमारा जो बच्चा आने वाला है, हमारी जो पीढ़ी आने वाली है, वो इस समस्या से ग्रसित ना हो। उसके लिए क्या करना चाहिए? माँ को क्या करना चाहिए कि जो प्रेग्नेंट लेडी हैं, हाँ हाँ। उन्हें क्या करना चाहिए कि बाल बाल की समस्या बच्चे में ना हो? उसके बारे में उसके बताइए। लिए भी एक अच्छा तरीका है कि जब माँ माँ के पेट में जब बच्चा पलता है, तो उसको जैसे पौष्टिक आहार मिलता है, जैसे जैसे आहार मिलता है उसके अंदर उसको मेथी दाना का पाउडर भी लेना चाहिए, हल्का सा, प्रेग्नेंट लेडी को। प्रेग्नेंट लेडी को। तो उसके वजह से भी उसके अंदर कैल्शियम बढ़ता है। और बॉडी के अंदर जब कैल्शियम बढ़ता है, डेफिनेटली जो कम होता है, उस सब कैल्शियम बढ़ने से वजह से भी हेयर और नाखून का जो प्रॉब्लम रहता है वो नहीं आता है। क्या होता है कि आज के समय में देखा जाता है कि छोटे-छोटे बच्चे भी बाल झड़ने की समस्या से परेशान हैं। कई बच्चों में देखा जाता है कि बाल अच्छे हैं बट सफ़ेद हो रहे हैं, बाल व्हाइट हो रहे हैं। तो व्हाइट क्यों होते हैं? कम एज में सफ़ेद होने का क्या मतलब, किस वजह से होता है? वो एक फूड का भी एक प्रॉब्लम है। तो जो जंक फूड खाया जाता है, उसके वजह भी प्रोटीन विटामिन जो बच्चे लोग को मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। आज के तारीख में तो बच्चे लोग पहले जो खेलते थे मैदान में, धूप में, तो उसका विटामिन डी उसमें काफ़ी सारा मिलता था। अब तो तो धूप में बच्चे बहुत कम खे- ही जाते हैं, हाँ विटामिन डी मिलता नहीं है। हाँ, तो सब तो प्रॉब्लम। उसका उसके लिए क्या करना चाहिए? मान लीजिए कि बच्चा धूप में नहीं जा रहा है, तो उसके विटामिन लिए उसके लिए माँ बाप को भी उसके साथ में थोड़ा सेटिस्फाइड करना चाहिए। उसके साथ खेलना चाहिए, बाहर जाके 1 घंटा उसको गार्डन में लेके जाना चाहिए। फिज़िकल वर्क भी होना फिजिकल वर्क चाहिए बहुत ताकि ब्लड जरूरी है। सर्कुलेशन हो ऐसा। बहुत जरूरी है। ब्लड सर्कुलेशन वैल्यू रखता है सर, हंड्रेड एंड हेल्दी वन बाल के परसेंट लिए। ग्रीन घास में चलने की वजह से भी हेयर में प्रॉब्लम नहीं होता है। ओपन ग्रीन घास पे नंगे पाँव चलने से भी प्रॉब्लम कम हो जाता है। मतलब ये है कि हेयर फॉल होता है या हेयर सफ़ेद हो रहा है, तो आपके लाइफ़स्टाइल, आपका फिज़िकल वर्क, ये सब काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है। इस बात को ध्यान देने वाली बात है। भई अगर आप चाहते हैं कि आपका हेयर हेल्दी हो, तो आप हेल्दी फूड खाओ, हेल्दी रहो। और क्या कर फिज़िकल एक्टिविटी में और क्या कर सकते हैं? घर में रह के मान लो कि योगा नहीं कर सकते हैं योगा तो नहीं कर सकते या कुछ नहीं कर सकते, तो भी आपको खाली अपना अपर बॉडी जो पाँव को है ना, दीवार के तरफ रखो, वॉल के तरफ, और पूरा ब्लड को सर्कुलेशन हेयर के तरफ लेके आइए, हेड के तरफ। ओके। पैर सिंपल। ऊपर, सर नीचे। हाँ। नहीं नहीं, अ, खाली हाफ। ओके, हाफ। हाँ, बॉडी को ऐसा स्ट्रेट रखिए और एल टाइप, पाँव को ऊपर रखिए दीवार की तरफ और बॉडी को नीचे बेड पे रखिए। ओके। एल टाइप हो जाएगा ना, तो ब्लड सर्कुलेशन पूरा नीचे आ जाएगा। तो पूरा हेल्थ, अपना हेयर के अंदर जो ब्लड का फ्लो आना चाहिए, जो भी विटामिन मिलना चाहिए वो अपने बॉडी में से मिल जाता है। ये बात बहुत सही है। आप जब ये करेंगे ये वाला हाँ। एक्सरसाइज, एल साइज वाला जो सर बोल रहे हैं कि सर आप बेड पे रखो और पैर ऊपर रखो वैसा, तो उससे आप फील करोगे कि आपके सर में ब्लड का ब्लड फ्लो फ्लो हो रहा बढ़ेगा। है। आप हैवी फील करोगे। मेरे ख्याल से वो ज़्यादा लंबे टाइम तक भी नहीं, कितने देर वो एक्सरसाइज फाइव करना मिनट्स चाहिए? 5 मिनट, टू टू 1 फाइव टाइम। मिनट हाँ, 1 टाइम।
या उसको ब्रेक करके करना चाहिए, नहीं कंटिन्यू कुछ 5 कोई 5 मिनट्स बहुत हो गई ना, है ना? 5 to 10 मिनट्स में पूरा सर्कुलेशन हो जाता है, माइग्रेन भी नहीं होता है, चश्मे का नंबर भी नहीं आता है बच्चे लोग को। लो प्लस पॉइंट आपको मिल गया कि बाल तो आपके अच्छे होंगे ही, आपका चश्मा भी उतर जाएगा। आज के समय में चश्मा भी जिसे देखो चश्मा पहन रहे हैं, बच्चे-बच्चे चश्मा पहन रहे हैं, तो वो प्रॉब्लम भी आपका सॉल्व हो और जाएगा। इवन माइग्रेन की समस्या भी इससे दूर हो जाएगी। और लेडी लोग को ज्यादा करके वर्क करते पूरा दिन, खड़े रहते किचन में, तो उनको एडी का पाँव का दर्द रहता है, वो भी कम हो जाता है। अरे वाह! बैक मतलब पेन भी नहीं होगा, एक 5 वेरिकोस वेन मिनट भी, का एक्सरसाइज आपको इतने सारे फ़ायदे दे रहा है। वेरिकोस वेन भी नहीं होगा आपको, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर हो जाएगा, क्योंकि पूरा दिन बॉडी अपना जो गुरुत्वाकर्षण बॉडी का रहता है नीचे की तरफ रहता है, ब्लड का फ्लो नीचे की तरफ रहता है, तो उसको अपन जो भी सोते समय रिलैक्स कर ले, का तो सवेरे उठ के करो, का तो दोपहर को करो, का तो रात को करो, अच्छा कभी भी सर, कर सकते जब हैं। हेरिडिटी की बात आती है हम्म, तो चलो माँ केयर नहीं कर पाई, प्रोटीन नहीं ले पाई, जो भी चीज़ों की ज़रूरत है, आयरन नहीं ले पाई जब बच्चा पेट में है। तो बच्चा होने के बाद अगर उसका बाल ग्रोथ हेयर ग्रोथ अच्छा नहीं है, तो उस बच्चे को क्या करें कि अच्छा हो जाए बाल? कहते हैं बस। कि मुंडन करवाओ बार-बार, हाँ, तो क्या मुंडन उससे मुंडन तो करवाते ही है बचपन में। मुंडन कराने के बाद या पहले उसको मक्खन लगा सकते हैं स्कैल्प पे बच्चे के। तो वो हम रेगुलर हमें करना चाहिए रेगुलर करने का, मतलब हफ्ते में वीक दो में? बार करो, 3 बार करो। मक्खन से क्या हो जाएगा, जो स्कैल्प है ना सॉफ्ट हो जाएगा। अच्छा। जैसे रुकी हुई जमीन रहती है ना, हुँ, हुँ। जैसे घास उगाना है अपने को, तो जमीन के अंदर पानी डालना है, ओके। जमीन को सॉफ्ट करना है, तो अपने आप घास हरी हो जाएगी। ऐसा ही स्कैल्प का है, जितना स्कैल्प मॉइस्चराइजिंग होगा अपने आप बाल उगेगा। मतलब सिंपल आप टेक्निक है। आपने ये तो सुना ही होगा कि देखो भाई इस राज्य में सूखा पड़ गया जिसकी वजह से अन्न की पैदावार नहीं हो रही है। तो सेम वही है कि भाई अपने स्कैल्प को आप सॉफ्ट बना के रखो। उसके लिए अपने बच्चे के स्कैल्प में वीक में कम से कम 2 दो बार तीन बार मक्खन हाँ, लगाओ। मक्खन लगाओ। 2-3 बार मक्खन लगाओ तो उससे उनका स्कैल्प सॉफ्ट होगा और हेयर ग्रोथ अच्छा होगा। और उसको खाने में घी और गुड़, गुड़ और घी मिक्स करके खिलाओ। मिक्स करके। तो बचपन से खिलाने का एक टाइम, अच्छा, तो उससे इस आयरन और कैल्शियम का कमी कभी नहीं होगा। अच्छा, ये और तो घी से पूरा तासीर उसके अंदर बॉडी में हीट रहता है, बहुत बच्चे लोग को बहुत सारे, तो बॉडी में से हीट निकल जाएगी तो अपने आप हेयर फॉल नहीं होगा, हेयर लॉस नहीं होगा, चश्मे का नंबर नहीं आएगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। घी और गुड़ घी को और गुड़ कितनी क्वांटिटी में खानी चाहिए? हाफ चम्मच खाली, हाफ चम्मच। बस। टाइम? कभी भी रात को सोते समय खिलाओ, सबसे बेस्ट। तो उससे आंखों की समस्या भी दूर होती है, सब हेयर प्रॉब्लम ग्रोथ भी बॉडी में बढ़ता है। सबके लिए काफी अच्छा तो है। जो बच्चे हेरिडिटी की वजह से जिन बच्चों के बाल कम है, उनका भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। उनका भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ये बहुत अच्छी बात है। ये बात तो मेरे ख्याल से बहुत कम लोगों को जानकारी होगी इस बात की कि इस तरह से आप अपने बच्चे कोई भी अच्छा एज में, ये आप बच्चे कोई भी अच्छा एज में किसी भी सबको एज सब खा सकते हैं। खाने क्या है ये मक्खन वाली वो बात जो तो बोला, हाँ, वो भी, जैसे हमारे एज के हाँ, लोग हैं वो भी अभी, लगा सकते हैं वीक में 2 बार। तो उनको भी फ़ायदा होगा हाँ, उससे? 101%। और बहुत सारे लोग को हेयर में लगाने के बाद चिकचिकान लगता है, ज़्यादा हेयर ग्रोथ है तो धोने में भी टाइम लगता है। तो उसको फिर वो जो घी रहेगा ना, गाय का घी, उसको 2 ड्रॉप्स नाक में डालने का, रोज रात को सोते समय लगा के सो जाने का, नाक के अंदर, नोज के अंदर। अच्छा, ओनली 2 ड्रॉप्स, 2 ड्रॉप्स तो सीधा, 2 जिनके ड्रॉप्स। बाल ये होते हैं शैम्पू किया और दूसरे दिन ही हाँ, ऑयली चिक ऑयली हाँ, ऑयली तो स्किन, तो उसके वो लिए समझ खाली गाय का घी डालो, तो अंदर से ऑयलिंग हो जाएगा पूरा स्कैल्प। ये रोज रोज करना रोज रात को चाहिए। कर सकते हैं, हफ्ते में 2 बार भी कर सकते हैं, 3 बार भी कर सकते हैं, याद आया तो भी करो, नहीं आया तो भी करो, लेकिन करोगे तो आपको बेनिफिट होगा। अच्छा, तो घी जहाँ तक बालों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है, तो नाक में ड्रॉप डालने से अगर फ़ायदा होता है तो नाभि में भी नाभि में भी डाल सकते हैं, नाभि में पाँव भी के तलिए में, हाथ के तलिए में भी लगा सकते लगा हैं, दें। घिस के हाँ, 5 मिनट रब करो, सो जाओ। बहुत अच्छी जानकारी है सर ये तो। अच्छा, एक और समस्या होती है, बाल काफ़ी अच्छे हैं, बट कहीं-कहीं स्पॉट स्पॉट कि हाँ, वहाँ पे बाल चले गए, वो एक कहीं ऐसा होता वो है? एक बीमारी है, उसको उंदरी बोलते हैं मराठी में, क्या बोलते हैं? उंदरी, अच्छा और इंग्लिश में? और इंग्लिश में एलोपेशिया, ओके, और चाय भी बोलते हैं मराठी में। अच्छा, तो ऐसा अलग अलग सब लैंग्वेज में उसका है, लेकिन एलोपेशिया बोले तो उधर राउंड राउंड हो जाता है, सर्कल जैसा। जी, वो ज्यादा करके बच्चे लोग में बचपन में होता है, तो उसके पेट में ना कृमि का तकलीफ रहता है। अच्छा, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? तो उसके लिए भी, कृमि के लिए सबसे बेस्ट काढ़ा रहता है, कोई भी करेले का जूस पिलाओ, बच्चे तो करेले का जूस पिएँगे नहीं, तो मध फिर डाल कुछ के पिलाओ, शहद डाल के पिलाओ। अच्छा हनी डाल के हाँ, पिला रहे हैं, 101% रिजल्ट मिलेगा। बढ़िया है।
और कुछ उसका? और उसके लिए पूरा क्लींजिंग जरूरी है प्रॉपर, क्योंकि जो स्किन डिसीज बोलते हैं ना, ऐसे एक स्किन डिसीज है। अच्छा। अच्छा, ये कहते हैं कि विटामिन ई का जो टैबलेट मिलता है वो ऑयल में लगा के उसका उससे कितना फ़ायदा मिलता है? जैसे अपने सार भी जो भी अभी ऑयल बन रहे हैं वो रिफाइनरी ऑयल है, तो उसमें से ऑयल का तत्व कम हो जाता है, ऑयलनेस रहता है ना वो कम हो जाता है, चिकचिकापन कम लगेगा। पहले का जो अपन तो डायरेक्ट धानी में हाँ, से तेल निकालेंगे ना, वो तो ज़्यादा हाँ चिकचिकापन रहेगा ज़्यादा। जैसे गांव में अपन निकालेंगे वो जो धानी रहेगा ना, नेचुरल ऑयल निकालते हो, ऑयल देखो उसका एकदम थिकनेस ज़्यादा रहेगा, इसका एकदम लो रहेगा। तो उसके वजह से विटामिन ई कैप्सूल डालने की वजह से उसका चिकचिकापन ज़्यादा हो जाता है। ओह! अच्छा। अच्छा सर, इसके कितने चांसेज़ हैं कि जो व्यक्ति पूरी तरह से गंजे हो गए हैं, वापस से बाल कैसे आए? उसके लिए क्या करना चाहिए? क्या ये पॉसिबल है कि एक बार बाल चला गया तो वो आ जाए? कहते हैं कि पूरी तरह से अगर चिकना हो गया तो बाल वापस आना पॉसिबल नहीं होता है। तो जब तक कोई भी बंजर जमीन पे अपने को कुछ करना है, समझो मैं मुझे यहाँ घास उगाना है, टाइल्स है, टाइल्स को निकालना पड़ेगा, टाइल्स निकलेगा तो अंदर से सीमेंट रहती रहेगा, उसको भी निकालना पड़ेगा, फिर वापस मुझे मट्टी डालना पड़ेगा, फिर उस पर हरी घास उगाएगी तो अपने आप उगेगी। उसी तरह प्रोसेस होता है पूरा स्किन के ऊपर भी। डर्मा रोलर आता है, उसको डेली आपको लगाना पड़ेगा, मसाज करना पड़ेगा उससे, तो जितने भी स्किन के स्पोर्स है ओपन होएंगे। ओपन होने के बाद आप कुछ भी अंदर विटामिन का ऑयल लगाइए या मेडिसिन आता है वो लगाइए, कुछ भी लगाएगा तो उसका रीग्रोथ होने का चांस है, लेकिन वो 90% ही है। 10% क्यों नहीं, क्योंकि उसका हेयर का रूट्स जब भी नहीं रहेगा तो नहीं आएगा, अच्छा, आजकल रूट्स ये रहेगा तो बढ़ेगा। आदिवासी तेल का काफ़ी ज़्यादा ऐड हो रहा है, लोग काफ़ी खरीद रहे हैं। क्या वो आयुर्वेद के तरीके से उस ऑयल के लगाने से, उस तरह के ऑयल के लगाने से कुछ फ़ायदा होता है? तो बहुत लेडीज़ ऐसा कर रही है कि घर में ही आंवला डाला, प्याज़ काट के डाला, ये डाला, वो डाला और तेल बना के लगा रहे हैं। तो क्या वो कितना फ़ायदेमंद है? कितना कारगर है? जैसे कुछ भी पहले भी बहुत समस्या थी, अभी से समस्या नहीं है हेयर की। तो जब भी पहले के ज़माने में भी जो ऑयल बनता था घर पे ही, जैसे दादी माँ ने बना दिया ऑयल, नीम के पत्ते डाल दिए तो कड़वापन आ गया, तो उसकी वजह से स्किन डिसीज नहीं होती है। नीम के मेथी डाल दिया तो थोड़ा कड़वापन आ गया ऑयल के अंदर, तो हुँ, उससे क्या स्किन डिसीज नहीं होती। स्किन डिसीज बोले तो ड्राइनेस, ड्राइनेस कम हो जाती है उससे, तो अपने आप हेयर फॉल स्टॉप हो जाता है। स्टॉप हो जाता है। वही टेक्निक यूज कर रहे हैं अभी जो आदिवासी आदिवासी ऑयल है, उसमें भी वही टेक्निक यूज हो रहा है, लेकिन उसको जैसा जैसा मार्केटिंग देगा जिसका, तो उसका काम चलने वाला है। सर, आप हेयर एक्सपर्ट हैं, इसके लिए आपने काफ़ी रिसर्च की है। उस बारे में कुछ बताइए, आपने कैसे, कहाँ से, क्या-क्या किया है? मैं 1997 या 98 से मैं काम कर रहा हूँ। तब से मैंने फर्स्ट 99 में जब प्रॉब्लम आने वाला था दिसंबर में, Y2 के हेयर कट मैंने निकाला था, टैटू बनाया था हेयर पे। तो तब से मुझे बहुत इंटरेस्ट आ गया कि बहुत फेमस भी हो गया था, मुझे बहुत सारे लोग का कॉम्प्लीमेंट्री भी आया था कि हेयर के अंदर भी डिजाइनिंग होती है। तो तब से मैं फेमस हो गया, तब से मुझे लाइन में इंटरेस्ट आ गया, तो मैंने और आगे स्टडी किया, फिर मैं गया चाइना और सिंगापुर। चाइना में मैंने बहुत अच्छा सब देखा, रिसर्च किया, उधर है ना एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट करते हैं, जो डायरेक्ट निडल्स से करते हैं। तो डायरेक्ट इंटरनल अपना जो ब्लड का फ्लो रहता है बढ़ाते हैं, सिंपल टेक्निक है। अच्छा, यहाँ कुछ हो गया तो यहाँ एक्यूपंक्चर सुई लगा दिए तो अपने आप फ्लो बढ़ेगा, तो अंदर से पेन सब कम हो जाएगा। ऐसा है, जैसे एक्यूप्रेशर है, जैसे एक्यूपंक्चर है, तो वो सब टेक्निक्स अभी यूज करते हैं हम लोग भी यहाँ पे हेयर के लिए भी। आपके पास जो है बहुत तरह के क्लाइंट आते होंगे। तो कोई ऐसा क्लाइंट जो एकदम डिफरेंट हो, जिसकी प्रॉब्लम के बारे में आपको पहले से जानकारी नहीं हो, ऐसा कुछ एक्सपीरियंस आपके साथ हुआ है? होता है, मेरे एक क्लाइंट है अभी, वो बिल्डिंग लाइन में अच्छे बिल्डर है, उनका अभी ट्रीटमेंट चालू ही है। अच्छा। 54 के एज में उनको हेयर वापस आए। और पूरी तरह से गंजे होने के बाद? हाँ, उनका बिफोर आफ्टर फोटो देखेंगे तो भी आपको आइडिया अरे वाह! तो सर, ये इस तरह के ट्रीटमेंट के लिए क्या चार्जेज़ लगते हैं? कितना है। वो खर्च? सिटिंग पे रहता है, वन सिटिंग का 1000 to 1200 तक रहता है, लेकिन उसमें 145 to 1 आवर तक सर्विस देना पड़ता है। जैसे मैंने बताया ना, खेत में जब अपन हल जोतेंगे डेली, तो उधर कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही, ऐसा ही है। हुँ। सर, गंजे लोग आज के समय में खुद को अच्छा दिखना है, कम एज में गंजे हो गए हैं, तो भई कम एज में ही बूढ़े दिखने लग गए हैं, तो लोग उसके लिए क्या कर रहे हैं? विग पहन रहे हैं। इवन अगर हेयर पतले हैं तो भी विग पहनते हैं, बहुत लोग हैं ऐसे, ज़्यादातर लोग मिल जाएँगे जो विग पहनते हैं। वो एक तो उसका
क्या कुछ साइड इफेक्ट भी तो होगा विग का, कि कंटिन्यू अगर विग पहन रहे हैं तो उसके साइड इफेक्ट क्या है? एक्चुअली जैसे अपन ने कपड़े बदली की, आज मुझे एक कपड़ा अच्छा लगा, दूसरा लिया, दूसरा कपड़ा अच्छा लगा, इस तरह से एक सॉल्यूशन निकला हुआ है हेयर पैच का। जो पहले वो नहीं था, अभी वो एडवांस हो गया है। जैसे हेयर पैच है ऐसा, ये अपने साइज के हिसाब से किधर भी लगा दो, लेकिन प्रोफेशनल सलून में जाएंगे तो प्रॉपर काम होगा तो कुछ नहीं होता। ये कोई घर पे ऑनलाइन देख देख के कर लेते हैं, तो जो भी लगाना है सॉल्यूशन ज़्यादा लगा दिया, ज़्यादा टाइम के लिए रख लिया। इसको 15 दिन में वॉश करना ही है, 15 दिन की जगह पे वो 2-2 महीना तक, एक एक 1.5-1.5 महीना तक नहीं करेगा तो वॉश, इसको अगर ऊपर से शैम्पू करते हैं तो तो कुछ नहीं कुछ नहीं होगा? होगा, नेचुरल बाल लेते हैं। ओके, इसको अंदर खोल के साफ करना होगा तो नहीं नहीं, वो। वो पूरा इधर ही करते हैं हम लोग, जब भी सर्विस करते हैं ना तभी। अच्छा, तो वो हर ऐसा 15 दिन पे आके चेंज करवाना यस, चाहिए, तो अगर नहीं 15 दिन चेंज नहीं करने का, खाली इसको वॉश करने का, वॉश सर्विस करके फिर करने का। से हाँ, पहनना है। फिर अंदर का टेप चेंज हो जाएगा तो उसको कुछ तकलीफ जैसे नहीं। आप अपनी गाड़ी की किसी भी चीज़ का हाँ, सर्विसिंग। सर्विसिंग करते हैं, तो जस्ट लाइक दैट कि आप अगर विग यूज़ करते हैं तो उसको सर्विसिंग की ज़रूरत पड़ती है। अगर लेकिन उसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है सर, कुछ साइड इफेक्ट नहीं, वो इंटरनल कुछ काम नहीं करता है, कुछ काम नहीं करता है। वो ऊपर से ही है, जैसे कैप पहनते हैं ना, ऐसे ही। तो वो कोई ये ना कंटिन्यू अगर पहने रहे तो कुछ नहीं। गंदगी की वज़ह से अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ हाँ, तो उसका हुआ, उसका अदरवाइज़ उसका केयर बराबर नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम होगा। जैसे आज हमने कपड़ा पहना, फ्रेश कपड़ा है, वही 8 दिन तक पहनेंगे तो क्या हो जाएगा, ऐसा ही है। अच्छा, चलो ये भी अच्छी बात है, आप विग पहनिए, टेंशन फ्री होके पहनिए, उसका हम्म, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। कुछ भी बस सॉल्यूशन देगा तो हम बताएंगे उसके लिए भी। बस उसका सर्विसिंग बीच-बीच में होते रहना चाहिए, मतलब साफ-सफाई का ध्यान रखें और आप खूबसूरत दिखते रहें, ये अच्छी बात है। तो सर हेयर ट्रांसप्लांट की अगर हाँ, बात करें, सही बात। तो उसके क्या चार्जेज़ होते हैं मिनिमम, और उसके कित उसमें भी अभी सब जगह डॉक्टर लोग ने पूरा रिसर्च करके सब सीख लिया है। बहुत सारे डॉक्टर सीख लिए, पहले बहुत कम थे। जैसे बाईपास सर्जरी पहले 10 लाख 12 लाख में होती थी, अब 3 लाख में भी होती है। इसी तरह ये भी ऐसा ही है, पहले 2 लाख था, आज 40 हजार में चालू हो जाता है काम। बट आज 40,000 उसके ओनली। हेयर ट्रांसप्लांट से भी किसी को कुछ साइड इफ़ेक्ट वो होने की एज के संभावना हिसाब रहती है? से एज फैक्टर काम करता है उसमें। अच्छा, जितने किसी कम को एज में किसी करवाएँ। को बीपी का टेबलेट है, किसी को डायबिटीज है, किसी को थायराइड है, तो उसको मेडिसिन जो लेते हैं और उसको सूट नहीं होता है, तो उसको जाके प्रॉब्लम होता है। अच्छा, लेकिन वो 1-2% रहता है, 100 में से एक या परसेंट 2%, अच्छा। ऐसा है। चलिए, तो मेरे ख्याल से आपको अपने हर सवाल का जवाब मिल गया होगा, तो और आपको पसंद भी आया होगा। आप जाते-जाते सर, मैं चाहती हूँ कि हमारे ऑडियंस को कुछ हेल्दी हेयर के लिए कुछ टिप्स दे दें। टिप्स के लिए तो बहुत सारी टिप्स है, लेकिन फॉलोअप करना बहुत जरूरी है। आपने समझो, सिंपल टेक्निक है। हेयर के लिए क्या चाहिए? कैल्शियम। कैल्शियम कहाँ से मिलेगा? जैसे आप लगाते नारियल खोपरेल का तेल लगाया, किसी ने सिंग का तेल लगाया, जो जो चीज में से तेल निकलता है वो चीज है ना, आप खाली खाइए, लगाइए मत। बहुत सही, बहुत अच्छी बात। सिंपल सिंग दाना है, जिसको अच्छा लगता है सिंग दाना, जिसके बॉडी के सूट करता है तो सिंग दाना खाओ रोज, इतना है। जिसको तिल, ब्लैक तिल अच्छा लग रहा है, टेस्ट अच्छा लग रहा है, तो तिल खाओ, तिल में से ऑयल निकलेगा, वो अपना लीवर अपने आप जिसको भेजना है वो उसको प्रोग्राम कर देगा। जैसे सूखा हुआ खोपरा, वो भी आप रोज खा सकते हैं, इतना टुकड़ा। जिसको जो हेल्थ में सूट हो रहा है, जिसको खोपरा खाने से खांसी नहीं हो रहा है तो खोपरा खाइए, जिसको सिंग खाने से खांसी नहीं हो रहा है तो सिंग खाइए, जिसको काचा अपना ब्लैक तिल आता है वो खा सकते हैं। ऐसा मतलब बहुत सारा है, सोयाबीन खा सकते हैं, जिसमें से ऑयल निकलता है वो फूड आप इंटेक कीजिए। उसमें से अपने लीवर को जहाँ भी जो चीज भेजना है, कैल्शियम भेजना है, जिसको ऑयल भेजना है, वो कंटेंट उसको भेज देगा। मतलब ये है कि जिस तरह से अपने शरीर के वाटर लेवल को कंट्रोल में रखने के लिए, अच्छा बनाए रखने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने की सलाह दी जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स खाने की सलाह दी जाती है, ठीक उसी तरह हेयर के हेल्थ के लिए आपको ऑयली चीज़ों को खाने की, ऑयली जो नट्स होते कच्चा, हैं या जो भी है, हाँ। उसे खाने की सलाह दी जाती है। मतलब हेल्दी लाइफ़स्टाइल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, आपके हेल्थ के लिए, आपके बालों के हेल्थ के लिए। तो अच्छा खाइए भी, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज़ भी कीजिए, जैसा कि सर ने बताया वो एक्सरसाइज़ कीजिए, ताकि आपके सर का ब्लड सर्कुलेशन बेहतर रहे और आपका जो हेयर है वो हेल्दी रहे। सही उम्मीद बात। है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ये जानकारी आपको पसंद आई होगी।
इसी तरह की और भी जानकारी से भरे वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे ऑन टीवी न्यूज़ को फॉलो ज़रूर कर लें। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई, ये जानकारी आपको पसंद आई, तो इसे लाइक करें, कमेंट करके बताइए। और किसी तरह के सवाल अगर आप हमसे पूछना चाहते हैं, तो पूछिए कमेंट करके। मैं इनसे पूछ के आपको उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी, इतना इंश्योर कर सकती हूँ। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी और के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।